प्रॉफिट एंड लॉस का नया चैप्टर चालू करते हैं। राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक का आपका ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर होगा। फर्स्ट क्लास में आपके जितने भी क्लास के क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के बेसिक के ऊपर बात करते हैं कि इसमें बेसिक नॉलेज आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। बेसिक ही हर चैप्टर का जितना अच्छा होगा वो चैप्टर उतना अच्छा आपका होता चला जाएगा। पहले हम अगर बात करें इस चैप्टर में जो जो शब्द यूज़ होंगे वो कौन कौन से यूज़ होंगे। जैसे एक वर्ड यूज़ होता है सीपी, जिसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। अगर हम बात करें क्रय मूल्य को देसी भाषा में हम लिख सकते हैं खरीद। जितने का आपने कोई सामान खरीदा है वो आपका क्या कहलाता है, सीपी कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद सीपी के बाद अगली चीज आती है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। देसी भाषा में कहेंगे छपा हुआ रेट। जो किसी वस्तु पर रेट छाप दिए जाते हैं उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। इसके बाद अगर बात करें तीसरा टर्म जो इसमें यूज़ होता है वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को बट्टा छूट कहा जाता है। फिर इसके बाद वर्ड यूज होता है लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, मतलब घाटा। फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। इसका मतलब मुनाफा, फ़ायदा, जो भी आप कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो आपके सामने टर्म आएंगे वो एक ढंग से 4 से 5 ये टर्म आपके सामने आ रहे होते हैं। एक बार इसके ऊपर चक्र के ऊपर समझ लेते हैं। जैसे मानकर चलो कोई सामान आपने 100 रुपये का खरीदा, तो इससे कहेंगे खरीद को मतलब सीपी। अब जितने रुपए का सामान है अगर आपने उतने का ही बेच दिया, मतलब सीपी बराबर है एसपी के, तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। जितने का खरीद के लाए उतने का ही सामान बेच दिया, तो इस केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। अब होता क्या है, कोई भी सामान अगर लाता है तो उसे वो हमेशा किसी रेट पर डिसाइड करेगा कि मैं इतने का सामान लाया हूँ और इसको मैं इस रेट पर डिसाइड करूँगा कि जिससे छूट देने के बाद ही मुझे क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। जैसे मानकर चलो उसने 20 रुपये ज़्यादा अंकित करा, इसका मतलब जो चीज़ है उस पर रेट छापेगा 120 रुपये। तो जो 120 है वो है इसका एमपी, इसका मतलब अंकित मूल्य। अब जो ग्राहक आएगा इस पर सामान खरीद रहे हैं तो वो रेट छपा हुआ कितना देखेगा, 120। अब 120 छपा हुआ देखेगा मगर वो 120 में सामान खरीद कर नहीं लाएगा, वो कहेगा इस पर मुझे क्या दे दो, डिस्काउंट। तो मानकर चलिए उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट 10% का दिया तो 120 का 10% कितना हो गया, 12 रुपये। इसका मतलब सामान उसने कितने का बेचा, 108 का। समझते चलिए। ये जिस पर बेचा है वो कहलाता है एसपी, इसका मतलब विक्रय मूल्य। क्लियर सी बात। यहाँ पर एसपी के ऊपर बात नहीं हुई है तो यहाँ पर लिख देते हैं एसपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका मतलब बेचना,
या मतलब विक्रय मूल्य। अब देखो 100 का सामान 108 में बेच दिया तो आपको पता है क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, जब सीपी से ज़्यादा हो आपका एसपी तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपका सीपी ज़्यादा है एसपी से तो आपको लॉस हो। क्लियर सी बात, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा सीपी इंटू 100। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लॉस, नीचे सीपी इंटू 100। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर डिस्काउंट, नीचे एमपी इंटू 100%। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और याद रखना है, पहले आप इतने इससे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी किसी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट भी दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है तो वहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देना डिस्काउंट परसेंटेज और 100 में प्लस कर देना प्रॉफिट परसेंटेज। 100 में माइनस कर देना डिस्काउंट परसेंटेज और 100 में माइनस कर देना लॉस परसेंटेज। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो 1 माइनस डी फ्रैक्शन, 1 माइनस प्रॉफिट, 1 प्लस या माइनस ये। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी जगह आपका ये काम आएगा। क्लियर सी बात। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ किसी क्वेश्चन में यही दे रखा है कि इतने % का आपको प्रॉफिट हुआ, मान लो एक ने दे रखा है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो सिर्फ ये आपको लाभ नहीं दे रखा है, इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। 10% की वैल्यू निकालना कितना होता है, 1/10। नीचे वाली चीज़ आपकी सीपी होगी, क्योंकि लाभ की कंपेयर हमेशा आप सीपी से करते हो, और ऊपर वाली चीज़ होगी आपकी प्रॉफिट। इसका मतलब कोई चीज़ आपकी 10 की खरीदी, आपने उसे 1 रुपये के लाभ पर बेची, तो इसका मतलब आपका एसपी कितना आ गया, 11। तो सिर्फ आप प्रॉफिट परसेंटेज पता होने से ही बाकी सभी चीज़ें आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे। लाभ हमेशा ध्यान रखना सीपी पे निकाला जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकाला जाता है। ये इस चैप्टर का बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर को शुरू होने से पहले पता होना चाहिए। बात करते हैं इसके क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 630 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 12.5% की वैल्यू निकालो। तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब कोई चीज़ आपने जो खरीदी होगी वो खरीदी होगी 8 रुपये में, तो 1 रुपये का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब वो चीज़ आपने बेची होगी 9 रुपये में। क्वेश्चन में इस 9 की वैल्यू दे रखी है 630, कितने गुना दे रखे हैं, 70 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया है सीपी कितना है, तो 8 का भी 70 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 560। इसका मतलब उस वस्तु का सीपी कितना है आपका, 560 रुपये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बात करें तो क्या कह रहा है, 1470 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर, थोड़ा सा ना क्वेश्चन ऊपर रखो, मेरे ऊपर आएगा ना बस, हाँ यहाँ रखो। 1470 रुपये में 16 सही 2/3 के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है। तो 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। लाभ हुआ है तो प्लस लिखो, ये आपका सीपी, ये आपका प्रॉफिट। इसका मतलब जो चीज़ आपने बेची होगी वो बेची होगी 7 रुपये में, और क्वेश्चन में इस 7 को बोल रहा है 1470, मतलब कितने गुना, 210 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए, तो 6 का भी 210 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 1260। इसका मतलब जो वस्तु है वो इसने कितने की खरीदी होगी, 1260 की। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि जिससे वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। आप लोग अपना रोक करके अपना सॉल्यूशन करते रह करना साथ के साथ, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 16 सही 2/3% की वैल्यू निकालो, 1/6। अब यहाँ पर जो लाभ निकाल रहा है वो किस पर निकाल रहा है, विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस पर। तो नीचे वाली चीज़ जो होगी वो एसपी होगी और ऊपर वाली चीज़ क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब कोई चीज़ आपने 6 रुपये की बेची और 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो इसका मतलब वो चीज़ खरीदी कितने की होगी आपने, 5 रुपये की। क्वेश्चन में पूछ रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो 5 रुपये के सामान को 1 रुपये के लाभ पर बेचा इंटू 100, आंसर आ जाएगा 20%। तो वो चीज़ का जो वास्तविक लाभ है वो कितना आ रहा है आपका, 20%। कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट लगाओ। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। आप लोग बनाते रहो अपना, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले 8 सही 1/3% की वैल्यू पता होना चाहिए, 1/12। अब विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल रहा है, इसका मतलब ये एसपी, तो ये आपका प्रॉफिट। इसका मतलब जो सीपी होगा वो 11 होगा।
आपसे पूछा गया रियल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो 11 रुपये का लाभ हुआ, 11 की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ हुआ इंटू 100। आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11% का आपका रियल क्या हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। क्या रहा है? 33 सही 1/3। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। तो 25% की पहले वैल्यू लिखिए, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। हानि हो रही है मतलब माइनस। ये वाली चीज़ जो है वो एसपी है क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है, और ये आपका लॉस है। इसका मतलब जो आपने चीज़ खरीदी होगी वो खरीदी कितने की होगी? 5 रुपये की। तो अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये के लॉस पर बेचा इंटू 100, आंसर आ जाएगा 20%। तो उसका रियल लॉस क्या है? 20%। ठीक है, जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं, मत करो गलतियां। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 14 सही 2/7। कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का सीपी बराबर है 14 वस्तुओं के एसपी के। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे 14/16, रेशो निकलेगा 7/8। इसका मतलब 7 रुपये का सामान 8 रुपये में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो 7 रुपये के सामान पर 1 रुपये का लाभ हुआ इंटू 100, आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7% का उस व्यक्ति को क्या हो रहा है? प्योर लाभ हो रहा है। क्लियर? अगला लगाइए, क्वेश्चन नंबर है 7। बनाकर देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? कह रहा है 2750 वस्तुओं का सीपी, 2750 वस्तुओं का सीपी बराबर है 2500 वस्तुओं के एसपी के। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालें तो इसका मतलब है 2500 का सामान हमने बेच दिया 2750 में। लाभ कितने का हो रहा है? 250 का। कितने रुपए पर? 2500 पर। 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 10% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्लियर? चाहे तो इसका रेशियो बनाओ, चाहे ना बनाओ, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। बना लेंगे तो भी सही है, रेशियो बनाएंगे 10 और 11 बन जाएगा। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 8।
कितना आ रहा है? कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। तो लाभ और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करो। देखिए 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के। यहाँ से अगर मैं सीपी अपॉन एसपी निकालूं तो 9/12 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। क्लियर सी बात। अगली लाइन में दे रखा है जबकि 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट 5/10 रेशो बनेगा 1/2 के। इसका मतलब अगर आप डिस्काउंट 1 रुपये का देते हो तो प्रॉफिट कितने का होता है? 2 का। यहाँ पे प्रॉफिट 2 का हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो इस पे प्रॉफिट को 2 का बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो इसकी भी गुणा 2 से, इसकी भी गुणा 2 से। इसका मतलब अगर मैं बात करूं आपका सीपी कितना आ रहा है? 3 दूनी 6। तो आपका जो एसपी आ रहा है वो आ रहा है 4 दूनी 8। और मैं एमपी की बात करूं तो आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 1 रुपये का। तो इसका मतलब चीज़ का डिसाइड कितना कर रहे होगे? 9 रुपये का। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो 6 रुपये के सामान को 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का लाभ कमा रहे हैं 6 रुपये के सामान पर इंटू 100। तो 33.33 ये आपका आ जाए। अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालें तो 9 रुपये के सामान पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं इंटू 100, तो ये 11.11। प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज निकालें तो 22.22% ये आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है पूरा? पक्का? चलो फिर अगला लगाओ। कितने क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास में? 19। बनाइए। कितना आ रहा है? बनाओ बनाओ।
ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी 9/12 3/4। आगे दे रहा है 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट बराबर है 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के। तो D अपॉन P बराबर हो जाएगा 6/8 3/4। यहाँ पर प्रॉफिट देख रहे हैं कितने का आ रहा है, 4 का, पर यहाँ पर कितने का आ रहा है, 1 का। तो 1 को 4 बनाने के लिए गुणा 4 से गुणा 4 से गुणा 4 से। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ CP कितना आ रहा है, 3 चौक 12, SP 4 चौक 16। अगर MP निकालूं तो मैं 3 का डिस्काउंट देता हूं, इसका मतलब ये 19। यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की बात करूं तो 12 का सामान 16 में बेचता हूं तो 4 का लाभ होता है 12 के सामान पर इंटू 100, तो 33.33% आ जाएगा। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकालूं तो 3 का डिस्काउंट देता हूं 19 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 15.79% समथिंग। तो प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यह आ जाएगा 17.5 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10। 11 सही 1/9। कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो यहाँ पर जिसके बराबर हानि दी होती है उसको 1 के सेंस में मानते हैं। जैसे हम कहेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 रुपये। कह रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपये। यहाँ से अगर आप ये देखो विक्रय मूल्य की क्या होती है, हानि, तो ये लॉस हो रहा है। और ये क्या है, एसपी। इसका मतलब कोई सामान 72 रुपये का बेचा, 9 रुपये का लाभ हुआ, तो वो सामान हानि हुई, तो वो सामान खरीदा कितने का होगा, 81 रुपये का। सीपी आ गया, लॉस आ गया, तो 9 रुपये का लॉस हो रहा है 81 रुपये के सामान पर। लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो 11 सही 1/9%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसके बराबर होता है उसको 1 रुपया मानकर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला करो, अगला करो। 14 सही 2/7।
कितना आ रहा है? कर लिया? कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो वही आप कहेंगे 72 वस्तु का एसपी बराबर 72 रुपये, 9 वस्तु का एसपी बराबर 9 रुपये। ये आपका एसपी है और ये आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब आपका जो सीपी होगा वो होगा 63 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 63 रुपये के सामान पर 9 रुपये का लाभ हो रहा है इंटू 100। आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%। कोई डाउट? क्लियर है? जिसके बराबर बोलेगा उसको ही मानना है। ठीक है, नेक्स्ट करो। कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। इसका मतलब आप कहेंगे 72 वस्तु का सीपी बराबर 72 रुपये, 9 वस्तु का सीपी बराबर 9 रुपये। यहाँ पर जो चीज़ दे रखी होती है उसी से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब 72 रुपये का, यहाँ पर 72 वस्तुएं हमने खरीदी, ये हमारा सीपी। तो बेचे कितने की? 9 रुपये के लाभ पर, प्रॉफिट पर। तो अगर मैं चीज़ को प्रॉफिट परसेंटेज निकालूँ तो 9 रुपये का लाभ हुआ 72 रुपये के सामान पर 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 12.5%। फिर गलती कर दी जल्दीबाजी में। अगला करिए। $775। करे नहीं हो रहा? हाँ जी, देखो कह रहा है
एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। लाभ ज्ञात करो 20% लाभ ज्ञात करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखें, अगर आप किसी वस्तु को सीपी से ज़्यादा में बेचोगे तो आपको होगा प्रॉफिट। अगर आप किसी वस्तु को सीपी से कम पर बेचोगे तो आपको जो होगा वो होगा लॉस। क्लियर सी बात? तो क्या होगा? लॉस। अब जब आपने चीज़ को 800 रुपये में बेचा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जब आपने किसी चीज़ को 275 रुपये में बेचा है तो आपको लॉस हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का अंतर जो आ रहा है वो प्रॉफिट और लॉस के कारण आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लाभ है वो हानि का 20 गुना है। इसका मतलब अगर हानि 1 की होती है तो लाभ कितने का होता है? 20 का। यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर कितना है? 525। और अगर मैं देखूँ ये हमारा किस रेशो में बटना चाहिए? 20:1 में। कितना जोड़ आ रहा है? 21। 21 को 525 कह रहा है, मतलब 25 गुना। तो इसका भी अगर हम 25 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 500, और इसका 25 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसका मतलब मैंने चीज़ को बेचा है 25 रुपये के लॉस पर, और चीज़ को यहाँ बेचा है 500 रुपये के प्रॉफिट पर। इसका मतलब कोई सामान अगर मैंने 800 में बेचा तो 500 का लाभ हुआ, तो वो चीज़ मैंने खरीदी कितने की होगी? 300 रुपये की। अब क्वेश्चन में कह रहा है चीज़ पर कितने का लाभ चाहिए? 20%। तो 300 की तो मैंने चीज़ खरीदी, और अगर मैं इसमें इसका 20% जोड़ दूं वो कितना आएगा? 60। तो वो चीज़ मुझे बेचनी कितने की पड़ेगी? 360 की। नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आपका डील होगा था। नोट डाउन कर लो किस तरीके से होना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 भी लगा देना। बाबी नहीं, पहले कर लो। जी जी। देखते हैं। देख नहीं बना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर लाभ। जब मैं किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचता हूँ
इसका मतलब CP से ज़्यादा मैं बेचता हूँ तो मुझे होता है प्रॉफिट। 717 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 527 रुपये में, 527 रुपये में बेचने से हुआ लॉस, हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है, तो 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 1/9। इसका मतलब लॉस अगर 9 का हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 10 का। यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर कितना है? 190। 190 को बांटना है 10:9 में। आपका जोड़ आ रहा है 19, 19 को कहा जा रहा है 190। कितने गुना? 10 गुना। तो ये आपका 100 आ जाएगा और ये आपका 90। लाभ 100 रुपये, लॉस 90 रुपये। तो जो चीज़ आपने खरीदी होगी वह 617 रुपये की आपने खरीदी होगी। कह रहा है लाभ को 10% का कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो 617 रुपये की तो चीज़ आपने खरीदी है और इस पर आपको लाभ चाहिए 10%। तो 10% होगा 61.7। तो जोड़ देंगे तो 678.7। इस रेट पर हमें चीज़ को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 लगा लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन का विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है। हानि व लाभ प्रतिशत ज्ञात करो और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अगर हम इसके ऊपर बात करें यहाँ पर, तो 2 चीज़ें आपकी दे रखी हैं। एक तो दे रखी है मोमबत्ती और एक दे रखा है पेन। अगर मैं बात करूँ मोमबत्ती का रेट अगर M है तो पेन का रेट 2M होगा। ये इसकी कीमत दे रखी है। ठीक है, मोमबत्ती का रेट क्या है आपका? M। तो जो आपका पेन का रेट होगा वो आपका क्या आ जाएगा? 2M आ जाएगा। इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर विक्रय मूल्य की, तो अगर मोमबत्ती का विक्रय मूल्य A है तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा? B हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है मोमबत्ती बेचने पर 3 पेन का विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 10 मोमबत्ती, तो 10 मोमबत्ती का अगर मैं CP निकालूं तो मोमबत्ती के लिए अगर मैं CP निकालूं तो एक मोमबत्ती M की, तो 10 मोमबत्ती 10 M की, और यहाँ पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का क्या होता है? फ़ायदा। तो प्रॉफिट निकालूं तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 3 पेन के विक्रय मूल्य का क्या होता है? फ़ायदा। तो पेन का विक्रय मूल्य कितना है? B। तो 3 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3B। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? का क्या हो रहा है? फ़ायदा। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो 3B अपॉन में 10M इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आगे बोला है पेन के लिए भी कंडीशन दे रखी है
लिखा है 10 पेन बेचने पर 10 पेन बेचने पर एक आदमी को 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य का होता है। तो अगर मैं CP निकालूं 10 पेन का, तो एक पेन कितने का आ रहा है? 2 M का। तो 10 पेन कितने के आ रहे होंगे? 20 M के। क्लियर सी बात। और यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना है? A। तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 है। यहाँ से अगर मैं लॉस परसेंटेज निकालूं तो 4A का लॉस हुआ कितने पर? 20 M पर इंटू 100। फिर क्वेश्चन में अगले में बोला गया है हानि और लाभ प्रतिशत क्या है? बराबर। इन दोनों इक्वेशन को क्या रख दो? बराबर रख दो। 3B 10M इंटू 100, 4A अपॉन 20M इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, 10M से ये 2 बार कट जाएगा। क्लियर सी बात। इसके बाद इससे इसको काटेंगे, 2 आ जाएगा। तो B अपॉन A 2/3, तो A अपॉन B 3:2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो। आपका आ गया 3:2? कोई डाउट है? है का डाउट? बताओ, दोबारा समझा दूँ। क्वेश्चन में बोला गया है 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो एक मोमबत्ती जो हमने खरीदी वो M में, तो 10 मोमबत्ती कितने की खरीदेंगे? 10 M। और 3 पेन के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है? B। तो 3 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3B। प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तो प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। ऐसे पेन में कह रहा है कि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो एक पेन का मूल्य कितना है? 2 M। तो 10 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 20 M। लॉस हो रहा है 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के। एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना है? A। तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 है। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया हानि और लाभ प्रतिशत बराबर है, तो हानि और लाभ प्रतिशत बराबर है, यहाँ से रेशियो बना लेंगे। अगला लगाएं। क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 9% के हानि पर बेचता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब उसने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, 9% के लाभ हानि पर बेचे, इसका मतलब बेचे 91% पर। अगर वह इसको 700 रुपये 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, अगर वो इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फ़ायदा होता। इसका मतलब चीज़ जो जारी होती 107% की जारी होती। तो कितने परसेंट का अंतर है? 16%। तो 16% की वैल्यू दे रखी है 750। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 750/16 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, 4687.50 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। कैलकुलेशन गलती हो गई थी फिर? अच्छा, दोनों बार लाभ होता तो लेते ना, एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है, यही का कैसे? अच्छा जी, अगला लगा। क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह 42-48 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13 रुपये का लाभ होता, 13% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य है। अब देखें, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी। अगर 7% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब चीज़ को बेच रहा है 107% पर। अगर वो इसको 42-48 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। इसका मतलब चीज़ को बेचता 113% की। कितने परसेंट ज़्यादा बेच रहा है? 6% ज़्यादा बेच रहा है। इसका मतलब 6% की वैल्यू आ गई 42-48, 708 गुना। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो चीज़ कितने की खरीदी होगी? 70,800। 70,800 70,000 है। अगला लगाइए क्वेश्चन नंबर 19। हाँ 18 हुए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 6 गलत है, 600 सही है। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो कोई भी चीज़ होगी अपने आप में 100%, मतलब सीपी। जब उसे 20% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब बेचता होगा 120%। ये आपका एसपी। अगर उसने इसे 10% कम में ख़रीदा होता, इसका मतलब ख़रीदा कितने में होता? 90%। 90% में ख़रीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो इसका अगर मैं 30% निकालूं तो 30% होगा 27, तो ये हो जाता 117। कितना कम कर रहे हैं आप? 3%। तो 3% की वैल्यू दे रखी है 18। क्वेश्चन में पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो ये इसका 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर दो। इसका मतलब वो चीज़ इसने कितने की खरीदी थी? 600 रुपये की। क्लियर है? कोई डाउट? अगला लगाइए क्वेश्चन नंबर 19।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्या एक आदमी ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 10% के लाभ पर बेचा मतलब 110% के बेची। आगे कहा गया अगर उसने इसे 20% कम में ख़रीदा होता, अगर 20% निकालें तो इसका 20% 20 होगा, मतलब 80% में इसने इसे ख़रीदा होता। और कितने रुपए लिखा है? 20। और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो इसका अगर मैं 40% निकालूं तो 32 आएगा। 112 में मैं इसे बेचता। तो कितने परसेंट ज़्यादा में बेच रहा हूँ? 2%। और 2% की वैल्यू क्वेश्चन में 20 दे रखी है। क्वेश्चन ने पूछा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगी, तो इसका भी 10 गुना कर दो। तो इसका मतलब जो चीज़ आपने खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 1000 रुपये की। तो ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने डील कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।